विद्वत्तमा नाम की एक विद्वान स्त्री थी। उसने पूरे भारत को चुनौती दी थी, अगर शास्त्रार्थ में कोई मुझे हरा देगा, जो हराएगा मैं उससे ब्याह करूंगी। और इतनी सुंदर थी वो कि उसको देखने के लिए लोग खड़े हो जाते थे मार्ग पर। लेकिन विद्वान इतनी थी कि कोई भी उसके पास जाता, धन दौलत आदि सब समर्पित करता। वो कहती ये सब नहीं, शास्त्रार्थ करो, अगर तुम हारे तो तुम बाहर चले जाना, अगर जीते तो मैं सदा के लिए तुम्हारी दासी, तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी, ब्याह कर लूंगी। लेकिन विद्वत्तमा इतनी विद्वान थी, उसने सबको हरा दिया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई विद्वान ऐसे बच्चे नहीं जिनको उसने हराया नहीं। विद्वानों को उससे हल्की चिढ़ होने लगी और सब जगह हरा करके और हंसती हुई व्यंग में कहती हुई जाती। अच्छा, उसका एक नियम और था कि वो जिस नगर में जाके जिन विद्वानों को हराती, वहां के विद्वानों को कह देती अब मैं अगली बार जब आऊंगी तो तुम सब मेरे सामने हाथ जोड़ करके खड़े रहोगे, मेरे चरणों की वंदना करोगे, पूजा करोगे। ऐसा ऐसा उसने नियम बना रखा था। बड़े बड़े विद्वानों को हरा दिया। विद्वानों ने सोचा अगर इसका ब्याह किसी महामूर्ख से हो जाए तो ही हमको शांति मिलेगी। अब इसका ब्याह किसी महामूर्ख से होना चाहिए। ढूंढो, मूर्ख नहीं, महामूर्ख, बिल्कुल बुद्धि से ऐसा हो कि बस कैसे भी कर। बोले ब्याह होगा कैसे? बोले वो होगा कैसे भगवान जाने, हम तो रोज आराधना करेंगे, इसका ब्याह ऐसे ही हो। इतने ब्राह्मणों का हृदय दुखाया इसने। ब्राह्मण निकल पड़े ढूंढने के लिए कि कहां मिलेगा हमको ऐसा बेगला आदमी। तभी उन्होंने देखा कि एक पेड़ पर एक आदमी डाल काट रहा है और जिस डाल पर बैठा उसी को काट रहा है। बोले मिल गया, यही है विद्वत्तमा का पति। अगर विद्वत्तमा का इससे ब्याह नहीं हुआ तो हम लोगों का जीवन निरर्थक हो जाएगा। हमें जन्म लेके भगवान की प्राप्ति नहीं करनी, बस एक ही काम करना है, इसका ब्याह विद्वत्तमा से हो। उस आदमी को पकड़ करके ले गए और विद्वत्तमा को पत्र लिख करके भेजा कि एक बहुत बड़ा विद्वान मिला है। विद्वत्तमा आ गई, बड़ा पंडाल बनाया गया। एक तो बोले प्रारंभ किया जाए शास्त्रार्थ। मौन शास्त्रार्थ, बोलना नहीं है, केवल इशारों से शास्त्रार्थ होगा। तो विद्वत्तमा ने पहला इशारा किया, सामने से जैसे उसने एक किया तो वो जो बैठा था मूर्ख, उसको सब ब्राह्मणों ने कहा, वो कह रही देख तेरे को उंगली दिखा रही है। बोले उंगली दिखा रही है? तुझको उंगली दिखा रही है? तो वो खड़ा हो गया, उसने अपनी दो उंगली नहीं, बोले एक नहीं दो, तेरी आंख में डाल दूंगा। तो विद्वत्तमा बोली क्या अर्थ था इसका? तो एक ब्राह्मण बोले तुमने क्या कहा था? बोले मैंने कहा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वो तुम्हारी ये क्या बोल रहे हैं? बोले हमारी ये बोल रहे हैं कि बोले एको हम बहुश्याम, भगवान का भी जब मन नहीं लगता तो बहुत होने का प्रयास करते हैं। बोले एक नहीं दो, बोले एक परमात्मा दूसरे जीवात्मा, दो से सृष्टि चलती है। सब ताली बजाने लगे, वाह 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 वाह, जीत गया। अगला करो। विद्वत्तमा ने किया तो मूर्ख बोला क्या बोल रही है? बोले यूं करिए तमाचा मारूंगी। तो उस मूर्ख ने मुट्ठी बनाई, बोले तू तमाचा मारेगी, मैं घुसा मारूंगा। तो विद्वत्तमा बोली अब क्या बोले? बोले आपने क्या बोला? बोले मैंने बोला इस सृष्टि में पंचभूत है,